दोस्तों, इस डिजिटल समय में स्पेशली कोरोना के बाद सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जरूरत महसूस हो रहा है और एक बिजनेस के लिए सिर्फ उसका ऑफलाइन प्रेजेंट होना ही काफी नहीं है, उसका ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफी ज्यादा जरूरी है। और आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस आखिर बिल्ड कैसे करेंगे? तो किसी को भी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए उसको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है कंटेंट। तो इस वीडियो में हम कंटेंट और कंटेंट राइटिंग के बारे में जानने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कंटेंट क्या है? तो कंटेंट का मतलब सिर्फ टेक्स्ट या इमेजेस नहीं होता। कंटेंट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, ये भी एक कंटेंट है, या फिर कोई ऑडियो, पॉडकास्ट, कोई इमेज, इन्फोग्राफिक्स, गिफ, ये सब अलग अलग तरह के कंटेंट ही है। बेसिकली कंटेंट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू आप कोई इमोशन, मैसेज या थॉट किसी और तक कम्युनिकेट करते हो, मतलब पहुंचाते हो, और वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वो वीडियो हो, पॉडकास्ट हो, ऑडियो हो, इमेज हो, इन्फोग्राफिक्स हो, किसी भी माध्यम से। तो अब कंटेंट क्या है वो आपको पता चल चुका है। अब हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग क्या है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कई तरह के कंटेंट होते हैं और उनमें कंटेंट राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपना ज्यादातर मैसेज सिर्फ अपने राइटिंग के थ्रू ही कन्वे करते हैं, जैसे कि कोई भी बुक्स, आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट जो कि आप इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे पढ़ते हो। और इसमें भी कई तरह के कंटेंट राइटिंग होते हैं, जैसे कि टेक्निकल राइटिंग या फिर आप क्रिएटिव राइटिंग पकड़ लो। ऐसे कई तरह के अलग अलग टाइप्स के कंटेंट राइटिंग होते हैं, जिसके बारे में हम इस कंटेंट राइटिंग की सीरीज के किसी और वीडियो में बात करेंगे। और जब आपके कंटेंट के साथ कोई पर्पस यानी गोल जुड़ जाता है, तब वो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आता है। और कंटेंट मार्केटिंग के बारे में मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलिए अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि एक अच्छे कंटेंट राइटर के लिए कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसका उसे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो पहली पॉइंट है आपका टाइटल। किसी भी कंटेंट राइटर के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसका टाइटल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हो, ताकि वो रीडर का ध्यान खुद की तरफ अट्रैक्ट कर पाए और वो रीडर आपका कंटेंट पढ़े। अब दूसरी बात है कि आपका सिर्फ कंटेंट ही अच्छा होना जरूरी नहीं है, आपका कंटेंट का लुक एंड फील, मतलब रीडेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कंटेंट रीडेबिलिटी और सर्चेबिलिटी के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ इसी सीरीज के अंदर, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप कंटेंट राइटिंग में और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो। अब तीसरी पॉइंट है हुक। देखिए, आपने एक अट्रैक्टिव हेडलाइन से अपने रीडर को अपने आर्टिकल की तरफ अट्रैक्ट कर लिया और आपका रीडेबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन रीडर जब आपका कंटेंट पढ़ेगा उसको कंटिन्यू करने के लिए, ताकि वो रीडर आपका कंटेंट पढ़ते रहे, उसके लिए आपको हुक का इस्तेमाल करना होगा। मतलब कि ऐसी कोई स्टेटमेंट या बात जिससे कि आप उस रीडर का अटेंशन अपने कंटेंट में कंटिन्यूअसली ग्रैब करके रख पाए और वो रीडर आपके कंटेंट को पढ़ना कंटिन्यू करे जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। अब अगली पॉइंट है रिसर्च। जब भी कोई अच्छा कंटेंट राइटर अपना कंटेंट लिखता है, वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि उसका कंटेंट दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो और जो उसके रीडर्स ढूंढ रहे हैं उनको उसके कंटेंट में वो सारी इंफॉर्मेशन और डेटा मिल जाए। और रिसर्च कंटेंट राइटिंग में 60% रोल प्ले करता है। तो आपका रिसर्च आपके कंटेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप जो डिजिटल कंटेंट लिखते हो, मतलब कि आप अपने ब्लॉग्स में या अपने वेबसाइट में जो भी पब्लिश करते हो, उनको आपको ऑप्टिमाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उनमें कीवर्ड डेंसिटी भी आती है, उनकी ऑप्टिमाइजेशन भी आते हैं, जिसके बारे में हम इस सीरीज के आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि मैं आप जैसे और अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंच सकूं और हम सब एक साथ ग्रो कर सके। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।